हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस की 24वीं क्लास। 23 वीडियोस जो हैं ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां पर क्लिक करके आप हमारी वो सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये सुपर इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जिन जिन एग्ज़ाम्स में जनरल अवेयरनेस से सवाल पूछे जाते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल जो है वो है, भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा था। ठीक है, तो जैविक राज्य कौन से क्या होता है जैविक राज्य, सबसे पहले ये बता देता हूँ। जैविक राज्य वह राज्य होते हैं जहाँ पर जो कृषि होती है ना, उसमें किसी भी प्रकार के कीटनाशक और किसी भी प्रकार के जो वो रासायनिक उर्वरक वगैरह होते हैं उसका इस्तेमाल ना नहीं किया जाता, बल्कि जो साधारण जो खाद वगैरह होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है खेतों में। ठीक है, तो ऐसी कृषि जिन जिन राज्यों में की जाती है उसे हम कहते हैं जैविक राज्य। ठीक है, तो जैविक राज्य किसे घोषित किया गया था, तो याद रखें सन 2016 में पहला जो राज्य बना था वो था सिक्किम। ठीक है, पूर्ण रूप से इसे जो है जैविक राज्य घोषित किया गया था। अभी हाल ही में एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसको जैविक घोषित किया गया है, उसका नाम है लक्षद्वीप। ये आपको याद रखना है, ठीक है, लक्षद्वीप। अभी हाल ही में जो है इसको भी जैविक क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया है, जैविक राज्य का। ओके, अब सिक्किम के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सिक्किम जो है इसका ये कब राज्य बना था भारत का, तो याद रखें ये 22वां राज्य बना था। और कब बना था, तो याद रखें 16 मई 1975 को जो है सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। और सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री आपको याद रखना है सीएम। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है, तो याद रखें प्रेम सिंह तमंग। ठीक है, प्रेम सिंह तमंग, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है गंगा प्रसाद। ठीक है, गंगा प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो वर्णन है वो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लेता कि महान्यायवादी जो है, जिसे हम केंद्र सरकार का वकील भी कहते हैं, ठीक है, तो जो महान्यायवादी है इसका वर्णन भारतीय संविधान में कहाँ है, तो याद रखना है आपको, ये है अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। वित्त आयोग के बारे में अगर पूछ ले आपसे, ओके, वित्त आयोग के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो आपका आंसर होगा ऑप्शन अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। ठीक है, अभी हाल ही में जो वित्त आयोग है इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो कौन सी रिपोर्ट थी, वो 15वीं रिपोर्ट थी। ठीक है, जिसके प्रमुख थे एनके सिंह। ठीक है, एनके सिंह। और अगर आपसे पूछ ले संघ लोक सेवा आयोग जिसे हम यूपीएससी भी कहते हैं, इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आंसर होगा 315। ठीक है, 315। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मिसाइल महिला किसे कहा जाता है। ठीक है, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मिसाइल मैन सबको पता होता है, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम को। लेकिन मिसाइल महिला पूछा गया है सवाल में, तो मिसाइल महिला कहा जाता है टेसी थॉमस को। ठीक है, टेसी थॉमस को कहा जाता है। ठीक है, मिसाइल महिला भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है। ठीक है, आपातकाल का, तो आपातकाल का जो प्रावधान है ये हमने लिया है जर्मनी देश से। ठीक है, जर्मनी से लिया है। आपातकाल जो है भारत में 3 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, 352, 356 और 360। 352 अनुच्छेद वाला जो आपातकाल है ये जब लगाया जाता है, तब लगाया जाता है जब भारत पर कोई
बाहरी देश आक्रमण करता है। और 356 वाला जो आपातकाल है ये लगाया जाता है जब किसी राज्य में अशांति होती है तब। और अनुच्छेद 360 वाला जो आपातकाल है ये लगाया जाता है तब लगाया जाता है जब वित्तीय संकट देश के अंदर होता है तो। और आपातकाल लगाने की जो शक्ति है वो है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के पश्चात जो है आपातकाल लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर को पीट जो है एक इतिहासकार हैं, पीट ने जो है स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल कहा है। तो वो थे जिनका नाम था लॉर्ड क्लाइव को कहा है पीट महोदया ने स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव वही हैं जिन्होंने जो है प्लासी का युद्ध लड़ा था। ठीक है, प्लासी का युद्ध लड़ा था, किसके बीच हुआ था ये युद्ध? लॉर्ड क्लाइव और सिराजू धौला के बीच 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूक्लिड की रेखा गणित के तत्व का अनुवाद संस्कृत में किसने कराया था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सवाई जयसिंह ने। और ये जो सवाई ये उपाधि है राजा जयसिंह की, और ये सवाई की उपाधि किसने दी थी इन्हें? तो आपका आंसर होगा फारूक सियार ने जो है इन्हें ये उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथ क्या था? चौथ, देखिए चौथ जो था ये एक प्रकार का टैक्स था। ठीक है, एक प्रकार का कहें कि कर था ये। ठीक है, किसके द्वारा लगाया गया था? तो आपको याद रखना ये लगाया गया था शिवाजी के द्वारा। ठीक है ना, शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। और शिवाजी जो थे इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी रायगढ़ को। ठीक है, रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। और याद रखना है आपको कि मराठा जो थे ना, क्योंकि मराठा के शासक हैं, मराठाओं ने ही सबसे अधिक अंग्रेज़ों का विरोध किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अंग्रेज़ों का विरोध सबसे ज़्यादा किसने किया था? मुगलों ने किया था, सिखों ने किया था, या फिर मराठाओं ने किया था? तो याद रखें मराठाओं ने अंग्रेज़ों का सबसे अधिक विरोध किया था। ठीक है, और तो मैंने आपको बता दिया चौथ क्या था, एक प्रकार का कर था जो कि शिवाजी द्वारा लिया जाता था अपने पड़ोसी राज्यों से। ठीक है, पड़ोसी राज्यों से लिया जाता था। और एक और बात आपको याद रखनी है कि शिवाजी जो थे इन्हीं के प्रशासन व्यवस्था में अष्टदिग्गज रहते थे। ठीक है, अष्टदिग्गज या अष्टप्रधान भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, जैसे कि अकबर के दरबार में नौरत्न रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नौरत्न रहते थे, वैसे ही शिवाजी के दरबार में भी अष्टप्रधान रहते थे। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है शिवाजी पर कि जब मुगलों ने शिवाजी का अपहरण किया था तो इन्हें कहाँ रखा था? इन्हें रखा था आगरा में, जहाँ से ये भाग आए थे। ठीक है, कैद किया गया था। याद रखें क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगलों ने शिवाजी को कहाँ कैद किया था? तो वो कैद किया था आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? ठीक है, किस युद्ध में हुई थी? तो आपको याद रखना है वो युद्ध था चौथा। ठीक है, फोर्थ या कहें चौथा आंगल मैसूर युद्ध में। ठीक है, इसमें जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो पहला जो आंगल मैसूर युद्ध था, पहले की अगर मैं बात करूं तो ये जो युद्ध है ये ख़त्म हुआ था मद्रास की संधि के पश्चात। मद्रास की संधि, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मद्रास की संधि जो है वो किस युद्ध के पश्चात हुई थी? तो ये हुई थी प्रथम आंगल मैसूर युद्ध के पश्चात हुई थी। कब हुई थी? तो 1769। ठीक है, 1769 में। और दूसरा आंगल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसके बाद कौन सी संधि हुई थी? उसके बाद संधि हुई थी मैंगलोर की संधि। ठीक है, मंगलौर की संधि। ये संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1784 में। ठीक है, और तीसरा आंगल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसके पश्चात जो संधि हुई थी वो थी श्रीरंगपट्टनम की संधि।
ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1792 में। ठीक है, ये पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के समय में हुआ था? तो उस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ये घटना हुई थी। डेट आपसे पूछी जा सकती है और पूछी गई है कई बार एग्जाम में। 13 अप्रैल 1919 की ये घटना थी। ठीक है, जलियांवाले बाग हत्याकांड की। इसमें हुआ ये था कि माइकल ओ डायर, ठीक है ना, ओ डायर जो थे उन्होंने सरेआम जलियांवाले बाग में लोगों पर गोलियां चला दी थी। ठीक है, जिसमें अनगिनत लोग मारे गए थे। और फिर कहा जाता है एक भारतीय थे जिनका नाम था उधम सिंह, उन्होंने फिर जो है इससे बदला भी लिया था। माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी इन्होंने ब्रिटेन में जाकर के। ठीक है, उधम सिंह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता है। मतलब कि किस आदिवासी नेता को जो है जगत पिता कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा को जो है जगत पिता कहा जाता है। चलिए आप कमेंट में मुझे बताइए कि बिरसा मुंडा का संबंध भारत के किस राज्य से है? ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। ये किस राज्य से जुड़े हैं और इन्होंने एक आंदोलन कह रहा हूँ, एक विद्रोह किया था, वो विद्रोह कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा है? तो ये कहा है गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें लोकमान्य भी कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और आपको याद रखनी है, इन्हें जो है वैलेंटाइन सिरोल ने जो है इन्हें भारत में अशांति का जनक भी कहा है। ठीक है, अशांति का जनक किसने कहा है? वैलेंटाइन सिरोल ने। और आपको ये 3 वर्ड भी याद रखने हैं जो कि काफ़ी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, कि लाल, पाल और बाल। तो बाल का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, बाल गंगाधर तिलक। पाल का मतलब होता है विपिन चंद्र पाल और लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर ए होगा यहाँ पर, शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? तो शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर हैं लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। ठीक है, ये भी गरम दल के नेता थे। ठीक है, और इन्होंने जो है साइमन कमीशन का विरोध किया था। साइमन कमीशन का इन्होंने विरोध किया था और तब फिर जो है लाठी चार्ज हुई थी और लाठी चार्ज में इनको जो है सर पे चोट लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा है? तो गांधी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा है लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है गांधी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा है। सो ये तो था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।